नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बोटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 माइल NH31 नवगछिया। मोबाइल 9031979707, 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। दिन में भी सड़क पर धू-धू कर जलता रहा ओवरलोड ट्रक। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत पकड़तल्ला में NH80 पर शॉर्ट सर्किट से एक 12 चक्का गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी का नंबर BR1004019666 है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ज्ञात हो कि 2 दिन पहले ही पीरपैंती क्षेत्र में थाना प्रभारी राजकुमार के द्वारा अनाउंस करवाया गया था कि ओवरलोड गाड़ी को बिहार में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पीरपैंती थाना प्रभारी के अनाउंस करवाने के बावजूद आखिर मिर्जा चौकी बैरियर से ओवरलोड ट्रक कैसे पास हुआ। साक्ष्य आपके सामने है, जांच का विषय है। आखिर कौन कौन से दलालों के द्वारा थाना प्रभारी के आदेश को ताक पर रखकर ट्रक पार कराया जाता है और थाने की टीम मूक दर्शक बनी हुई है। हर दिन सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें। सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता बाजार। सुल्तानगंज पुल की तेज आंधी से दुर्घटनाग्रस्त होने पर पुल निर्माण निगम लिमिटेड के चेयरमैन और डीएम ने कहा होगी उच्च स्तरीय जांच। सुल्तानगंज पुल तेज आंधी व बारिश होने पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर बिहार सरकार के पुल निर्माण निगम लिमिटेड के चेयरमैन संजय पाल, डीएम सुब्रत कुमार सेन सहित अधिकारियों ने कल दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं उच्च स्तरीय जांच टीम के द्वारा जांच कराए जाने की बात कही। वहीं आज दुर्घटना की जगह पर कई इंजीनियर पहुंच गए थे और मुआयना कर रहे थे, लेकिन देखते ही सभी वहां से निकल पड़े। वहीं ग्रामीण भी दुर्घटनाग्रस्त पुल को देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बनने के पहले जब ये हाल है, अगर बनने के बाद हुआ होता तो क्या होता। वहीं ग्रामीण पूरे पुल की जांच की मांग कर रहे हैं और कंपनी के द्वारा किए गए कामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भागलपुर मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए एक युवक को लाया गया। पैर हाथ बांधकर मानसिक रोगी का हुआ आम इलाज। नवगछिया के रंगरा के रहने वाले गणेश मंडल के पुत्र राधे कुमार मंडल को परिजन इलाज के लिए हाथ पैर और शरीर में रस्सी बांधकर ई-रिक्शा में बिठाकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां परिजनों ने डॉक्टर्स को बताया कि उनका पुत्र मानसिक रोगी है। जिसके बाद डॉक्टर्स ने दवा लिखकर उसे छोड़ दिया। जिसके बाद ई-रिक्शा में अपने पुत्र को रस्सी में उसी तरह बांधा हुआ लेकर वहां से घर के लिए निकल गए। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का कहना है कि वो ठीक है और उसकी पिटाई की जाती है और रस्सी में बांध दिया जाता है। 2-3 दिन पहले किसी बच्चे को किसी ने मारा था। उसके बाद से घर वालों और गांव वालों ने उसे रस्सी से बांध दिया, जबकि वो ठीक है। उसका कहना है कि जमीन को लेकर 2 लोगों में विवाद था और वो लोग उसे मारना चाहते थे, इसलिए उसे मानसिक तौर पर विक्षिप्त कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पिता का कहना है कि 2-3 दिन पहले बच्चे की पिटाई मामले में उसे पुलिस पकड़कर ले गई थी और अस्पताल में इलाज कराकर वापस घर भेज दिया। वहीं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टर्स के द्वारा कहा जाता है कि अगर आपका बेटा मानसिक तौर पर बीमार है तो उसे रांची ले जाइए। वहीं अब पिता अपने बेटे को बांधकर रांची ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में जब युवक को इलाज के लिए ले जाया गया तब वहां के डॉक्टर्स ने उसे यूं ही कैसे छोड़ दिया, जबकि यहां पर भी मानसिक रोग विभाग है। वहीं किसी इंसान को इस तरह से रस्सी में बांधकर रखना कहां तक उचित है, सवाल है। वहीं अस्पताल की भी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं पिता अपने पुत्र को लेकर घर के लिए निकल गए।
नवगछिया के मिल्की में स्वास्थ्य केंद्र का मुखिया एवं पीएचसी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने किया उद्घाटन। नवगछिया प्रखंड के पुनमा प्रताप नगर पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र मिल्की का नए भवन में उद्घाटन और लोकार्पण पंचायत के मुखिया और नवगछिया पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक इस पंचायत का स्वास्थ्य उपकेंद्र बिना भवन के ही अलग अलग जगहों पर चल रहा था, लेकिन भवन मिल जाने के बाद अब ये स्थायी रूप से एक जगह पर संचालित होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस उपकेंद्र पर पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। मुखिया ने पंचायत के लोगों से अपील करते हुए कहा कि पंचायत के लोगों के लिए अच्छी बात है कि अब लोग एक निर्धारित स्थल पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकेंगे। उपकेंद्र में सेवाओं का उद्घाटन मुखिया का स्वास्थ्य परीक्षण करके किया गया। मौके पर कुछ रोगियों को भी चिकित्सकों के द्वारा परामर्श दिया गया। इस अवसर पर मुखिया सरिता देवी, पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बी दास, सरपंच प्रतिनिधि गौरीशंकर राय, नर्स स्मिता कुमारी, चंद्रमा कुमारी, बीसीएम सुमित कुमार, कुष्ठ विभाग के विजय कुमार सिंह, मोहम्मद बहाव, यक्ष्मा विभाग के संदीप कुमार, बंटी कुमार यादव, राजू कुमार, सोनू कुमार, आशा कार्यकर्ता आम्रपाली कुमारी समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। ईद पर्व को लेकर नवगछिया पुलिस के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। ईद को लेकर नवगछिया पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरे बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये फ्लैग मार्च नवगछिया थाना क्षेत्र में निकाला गया। थाना अध्यक्ष भरत भूषण की अध्यक्षता में निकाला गया, जिसमें नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार भी उपस्थित रहे। ईद में मुस्लिम लोग सुबह सुबह ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि खुशी का माहौल है। पूरे अनुमंडल में से कहीं कोई भी थाना क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना होने की न तो पहले कोई सूचना आई और न ही शांति समिति की बैठक में इस तरह की बात की कोई आशंका जाहिर की गई। फिर भी पब्लिक में भरोसे के लिए काफी अच्छा माहौल है। नवगछिया पुलिस एक संदेश देना चाहती है कि पुलिस और प्रशासन आप लोगों के साथ है। हर कदम पर पूरे नवगछिया जिले में एसपी साहब के निर्देश पर आज नवगछिया बाजार में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य है कि कोई भी गलत लोग या असामाजिक तत्व के लोग सतर्क हो जाएं और अच्छे लोगों को भरोसा पैदा हो। ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस पर्व में गड़बड़ी की आशंका बहुत ही कम होती है। एहतियात के तौर पर जहां पर भी थाना प्रभारी को लगा कि जो लोग परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं उन लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी। कल ईद है तो ईद में सुबह में मुस्लिम बंधु नमाज अदा करते हैं और भिन्न भिन्न मस्जिद में और कब्रिस्तान वगैरह में भी ईदगाह वगैरह में वो लोग ईद नमाज करते हैं। तो इसी का माहौल है। पूरे अनुमंडल में कहीं भी कोई इस तरह का अप्रिय घटना होने का न पहले सूचना है और न ही पीस कमेटी के मीटिंग में किसी तरह का कोई आशंका जाहिर किया गया। फिर भी पब्लिक में भरोसे के लिए और काफ़ी अच्छा माहौल है। तो हम लोग भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ हैं और पूरे जिले में एसपी साहब के निर्देशानुसार फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि गलत लोग थोड़ा सतर्क रहें और अच्छे लोगों को भरोसा पैदा हो कि हमारे साथ पुलिस कदम में कदम मिला करती है। सर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी फ्लैग मार्च? ऐसे तो हर एक थाना में थाना लेवल पर जो फोर्स है उनको बोला गया अपने अपने थाना क्षेत्र में कर लें। हम लोग टाउन थाना का जो शहरी क्षेत्र है, नवादा आसपास के जो छोटे छोटे गांव में है, जहां पर मुस्लिम आबादी है, जहां मिक्स आबादी, वहां पर हम लोग जाएंगे और जायजा भी ले लेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। फ्लैग मार्च निरोधात्मक कार्रवाई किस तरह से कितना किया गया है? देखिए, ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है मुस्लिम बंधु के अनुसार और हम लोग भी जानते हैं, तो इसमें गड़बड़ी का आशंका बहुत कम रहती है। फिर भी एहतियात के तौर पर जहां थाना प्रभारी को लगा है कि ये कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं तो उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई और हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होने देंगे और गड़बड़ी करने वाले को हम लोग बख्शेंगे। फर्जी तरीके से वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे लाभुक पर प्राथमिकी दर्ज। फर्जी तरीके से वृद्धा पेंशन लेने पर नवगछिया थाने में पंचायत सचिव विजय कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें फर्जी तरीके से पेंशन पा रहे नवगछिया थाने के सीमरा निवासी अशोक झा को नामजद आरोपित बनाया गया है। बताया गया कि सीमरा के ही गोपीनाथ झा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास आवेदन दिया था कि गांव के अशोक झा फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया। अशोक झा का कहना था कि गोपीनाथ झा ने फर्जी तरीके से पेंशन दिलाई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, जबकि अशोक वर्ष 2012 से ही पेंशन उठा रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि अशोक झा 2012 से पेंशन फर्जी तरीके से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सरासर गलत है, बल्कि अशोक झा पूरी तरह से जानकारी रखते हुए पेंशन उठा रहे थे। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर।
नवगछिया से जहांगीरपुर वैसी गांव जाने वाली सड़क पर एक ऑटो से गिरकर जहांगीरपुर वैसी निवासी युवक गोविंद कुमार घायल हो गया। गोविंद का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। गोविंद ने बताया कि ऑटो के असंतुलित हो जाने के कारण वो गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। रविवार को देर रात तक गोविंद का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में चल रहा था। बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में चौथी बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहुरिया पूर्वी सहरसा में 6 से 8 मई तक किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले सभी जिलों की टीम्स को आमंत्रण भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर व राज्य प्रवक्ता ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि इस राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु आयोजन अध्यक्ष नीतीश यादव, आयोजन सचिव धीरज सम्राट, कोषाध्यक्ष मुन्ना कुमार, बबलू कुमार की देखरेख में तैयारी की जा रही है। नवगछिया के तेतरी निवासी सिंटू कुमार के पुत्र रोहित कुमार 1 मई को शाम 6 बजे से रहस्यमय तरीके से लापता है। परिजनों ने आसपास के इलाके में और रिश्तेदारों के यहाँ काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। रोहित के पिता सिंटू कुमार ने मामले की लिखित सूचना नवगछिया थाने को दी। सिंटू कुमार ने बताया कि उसके पुत्र की लंबाई 5 फीट 8 इंच है। वो काले रंग की जीन्स और लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए है। परिजनों ने बताया कि संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना यदि आपको मिलती है तो मोबाइल नंबर 8271954165 जारी किया गया है। फर्जी तरीके से वृद्धा पेंशन लेने पर नवगछिया थाने में पंचायत सचिव विजय कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें फर्जी तरीके से पेंशन पा रहे नवगछिया थाने के सीमरा निवासी अशोक झा को नामजद आरोपित बनाया गया है। बताया गया कि सीमरा के ही गोपीनाथ झा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास आवेदन दिया था कि गाँव के अशोक झा फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। इस संबंध में दोनों पक्ष को सुनवाई के लिए बुलाया गया। अशोक झा का कहना था कि गोपीनाथ झा ने फर्जी तरीके से पेंशन दिलाई, इसकी मुझे जानकारी नहीं, जबकि अशोक वर्ष 2012 से ही पेंशन उठा रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अशोक झा 2012 से तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं, सरासर गलत है, बल्कि अशोक झा पूरी तरह से जानकारी रखते हुए पेंशन उठा रहे थे। नवगछिया पुलिस जिले के खरीक के ही एक गांव की महिला ने गांव के ही बगड़ी गांव के 5 लोगों के विरुद्ध बुरी नियत से अश्लील हरकत करने, मारपीट करने और बुरी नियत से अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया के अनुसूचित जाति जनजाति थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।